हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए दिसंबर महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी लिब्रेंस के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए लिब्रा देखते हैं कि आपके लिए पास्ट एनर्जी में क्या है। 6 ऑफ कप्स है पास्ट। आपकी करंट दिसंबर एनर्जी क्या है? डेविल। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है दिसंबर महीने में? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके लिए चैलेंज। आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस है 9 ऑफ कप्स। आपके लिए हिडन फैक्टर क्या है? हिडन फैक्टर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है दिसंबर की? डेथ। और आपके लिए आउटकम क्या है दिसंबर महीने की? हाई प्रीस्टेस। तो लिब्रा मैं यहाँ पे देख रही हूँ स्कॉर्पियो एनर्जी, डेथ। तो यहाँ पे एक एंडिंग दिख रही है मुझे। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज हुई है। ये या तो आपकी रिलेशनशिप में हुआ है या कुछ और मामले में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है आपके लाइफ में। हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये क्या है। मगर मैं देख रही हूँ कि आप एक ये पास्ट एनर्जी है 6 ऑफ कप्स, और ये एक पास्ट पर्सन के बारे में है। या तो आप एक पास्ट पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, मिस कर rहे थे किसी को, या फिर रिकनसाइल करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपकी रिकन्सिलिएशन हुई किसी से पास्ट में। मगर करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। या तो ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक है और आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके अलावा इनके और अफेयर्स हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो इस पर्सन के बारे में। आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ये जानने के बावजूद कि ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक है और ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। मैं देख रही हूँ फ्यूचर में भी आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को इम्बैलेंस फील कर रहे हो, क्योंकि आप एक तरफ से जानते हो कि ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, मगर एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो। तो आपकी एनर्जी काफ़ी ऊपर नीचे है, काफ़ी इम्बैलेंस्ड है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके अंदर एक इम्पल्सिवनेस है दिसंबर महीने में, जहाँ पे आप बहुत ही इम्पल्सिवली सोच रहे हो या इम्पल्सिवली एक्ट कर रहे हो। इसमें शायद ये भी हो सकता है कि आप किसी के और बहुत इम्पल्सिवली जाके एक ऑफ़र दे रहे हो, या किसी के ऑफ़र बहुत इम्पल्सिवली एक्सेप्ट कर रहे हो, और फिर आपको पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया। आपके लिए एडवाइस है 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको किसी भी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी विशेस तो वैसे भी पूरी हो रही है। तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है ये सोच कर कि ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी या ये निकल जाएगा या ये सही नहीं होगा। आपको भरोसा रखना है अपने आप पर, यूनिवर्स पर, क्योंकि जो भी आप चाहते हो, इमोशनल हैप्पीनेस, वो आपके तरफ वैसे भी आ रही है। तो थोड़ा सा पेशेंटली आपको वेट करना है। आपके लिए हिडन फैक्टर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो आप नहीं समझ पा रहे हो ये वो है कि आपके अंदर एक थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक, मतलब कम दिख रही है। मैं देख रही हूँ कि उसके वजह से आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हो जो शायद आपके लिए सही ना हो। आप काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे हो, काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, मगर शायद आपको वो एहसास नहीं है कि आपके जो डिसीजंस हैं आप ये एनर्जी के बेसिस पर ले रहे हो, तो वो आपके लिए शायद सही डिसीजंस ना हो। हाई प्रीस्टेस है आपके लिए आउटकम। तो मैं देख रही हूँ एक सेपरेशन है, एक साइलेंस है, आप अपने आप में हो, ज़्यादा किसी के साथ बात नहीं कर रहे या ज़्यादा किसी के साथ सोशलाइजिंग नहीं कर रहे हो, और डेफिनेटली यहाँ पे किसी के साथ आपकी एक सेपरेशन चल रही है। पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो एनर्जी भी दिख रहा है यहाँ पे। तो क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा की ये क्या है मैसेजेस यहाँ पे। डेथ क्यों है आपके लिए? हैंगमैन। तो देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन थी, फिर से पाइसिस एनर्जी है ये। एक सिचुएशन थी जो एंड हो चुकी थी, और उसके बावजूद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आप इस पर्सन को काफ़ी मिस कर रहे थे। यहाँ पे एक सेपरेशन है,
आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, आपने थोड़ा सा वक्त लिया हील करने के लिए। ये हैंगमैन क्यों है डेथ के साथ, और ये ऐसा भी दिख रहा है कि आपके अंदर और एक्सटर्नली और इंटरनली बहुत बड़ी चेंज हो रही है आपके लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शायद आप एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे थे, और ये सिचुएशन जो है यहाँ पे मैं एक एंडिंग देख रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपके इस पर्सन के साथ बच्चे हैं, तो आप ये सोचकर वरिड हो कि आपकी फिनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी। शायद अगर आप इस पर्सन पर डिपेंडेंट थे तो आपको उस चीज़ का भी थोड़ा सा वरी है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। तो यूनिवर्स कह रही है कि पास्ट में एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आप एक पर्सन को काफ़ी मिस कर रहे थे, या फिर आप रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे थे, हील करने की कोशिश कर रहे थे एक रिलेशनशिप को। आप कोशिश कर रहे थे कि आप इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस ले आए, रिकंसिलिएशन हो जाए। तो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, डेविल यहाँ पे क्यों है? मगर अब आप रियलाइज़ कर चुके हो कि जितना भी आप कोशिश करो ये साइकिल वही आउटकम लेकर आ रही है, और ये काफ़ी एक टॉक्सिक साइकिल है आपके लिए, और अब आपको इसे रिलीज़ करना चाहिए। तो आप पास्ट के बर्डन्स को रिलीज़ कर रहे हो क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ना ही इस पर्सन को भुला पा रहे हो। तो वो चीज़ एक स्टैग्नेंट फेज़ है, वो चीज़ एक टॉक्सिक फेज़ है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो। आप कैद नहीं रहना चाहते किसी के मेमोरी में, आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ पूरी तरीके से खुलकर जियो। मगर उसके लिए जैसे मैंने कहा, आप किसी को अपने मन में इतना ज़्यादा भी नहीं रखना चाहते कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक ले। तो मैं देख रही हूँ आप कोशिश कर रहे हो हील करने की। 2 ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर में, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख रही हूँ नई शुरुआत हो रही है आपकी फ्यूचर में। एक ऑफ़र आ रहा है, एक अपॉलॉजी आ रही है, एक ऑफ़र आ रहा है, शायद एक स्टेबिलिटी की ऑफ़र आ रही है किसी नए पर्सन की तरफ से, मगर आप शायद श्योर नहीं हो कि क्या ये आपके लिए सही डिसीजन है या नहीं। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके लिए यहाँ पे इसीलिए चैलेंज है क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि आप जल्दबाजी में एक रिलेशनशिप से निकलने के लिए दूसरे रिलेशनशिप में इमीडिएटली मत भागिएगा। वक्त लीजिए एक पर्सन को जानने की। अगर आप एक नई शुरुआत कर रहे हो तो आप किसी पास्ट पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, इस वजह से आप अगर एक नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो वो गलत रीज़न है। आपको पहले हील करना है और फिर एक नई रिलेशनशिप शुरू करनी है। और नई रिलेशनशिप का आपके लाइफ में आना, उससे आप पास्ट को भुला दोगे, ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। पहले आप अपने पास्ट को कंप्लीटली एंड कीजिए, क्लोजर ले आइए या फिर हील कीजिए, और फिर अपने फ्यूचर की तरफ सोचिए। और उसमें भी आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं या जो डेस्टिन्ड है आपके लाइफ में, वो हमेशा आपके लाइफ में रहेंगे। आप भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं करोगे। तो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? एडवाइस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए क्लैरिटी आ रही है आपके लिए, और यूनिवर्स भी कह रही है कि आपको क्लियर रहना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपको क्या करना है। कहीं ना कहीं आप अपनी ही ब्लेसिंग्स को सैबोटैज कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, अगर आप एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जल्दबाजी में जा रहे हो तो वो गलत है, वो मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए भी सही नहीं है और वो नए पर्सन के लिए भी सही नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए एक रिलेशनशिप में, और फिर आप आगे बढ़े। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हिडन फैक्टर क्यों है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे, ये पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस पर रख दिया कि अब आपको उम्मीद ही नहीं है कि एक नई शुरुआत होगी। इस पर्सन ने आपको ऐसे फील करवाया कि आप शायद आपके लाइफ में आप डिज़र्व नहीं करते हो स्टेबिलिटी, मगर इसके बावजूद मैं देख रही हूँ कि कोई आ रहा है आपके तरफ एक नई शुरुआत लेकर, और ये काफ़ी पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग है। मगर ये चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके मन में किसी ने ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ें भर दी है।
आपको ये एहसास दिला दिया है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते, जो गलत है। मून है कैंसर और पाइसिस एनर्जी। तो हाई प्रीस्टेस यहाँ पे देखिए एम्प्रेस एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि आप काफ़ी स्टेबिलिटी के तरफ जा रहे हो, एबंडेंस के तरफ जा रहे हो। आप में से कुछ लोग एक सिंगल मदर हो और हील करने की कोशिश कर रहे हो। एक एंडिंग हुई है आपके लाइफ में और बहुत बड़ी एंडिंग हुई है। आप काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हो किसी के बिहेवियर से और अब आप हील करने की कोशिश कर रहे हो उससे। और ये जो है वही आपको करना चाहिए, पहले आप हील करें और फिर एक नई रिलेशनशिप के बारे में, जब आप रेडी हो तब एक नई रिलेशनशिप में जाना। नहीं तो जितना आप वक्त लेना चाहते हो उतना वक्त लीजिए, हील कीजिए, बेटर फील कीजिए। और यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपकी सिचुएशन पर होती है तो ज़्यादा रेजोनेट होगा। मुझे ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें और मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी सारी डिटेल्स जो है ईमेल, वेबसाइट स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। मगर जैसे मैंने कहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।